नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दोस्त की, एक ऐसा दोस्त जो कभी कभी भी साथ नहीं छोड़ता। चलिए इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि ये परम साथी आखिर है कौन। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक सच्चा दोस्त होता कैसा है। फिर हम उसके कुछ खास गुणों को समझेंगे और हाँ, एक बहुत ज़रूरी सवाल कि ये रास्ता शुरुआत में इतना मुश्किल क्यों लगता है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर देखेंगे कि दुनिया के प्यार और उस दिव्य प्रेम में आखिर क्या फ़र्क है। और अंत में मिलेंगे उस दोस्त से जो हमेशा साथ रहने का वादा करता है। हम सब अपनी जिंदगी में एक ऐसे दोस्त की तलाश में रहते हैं, है ना। एक ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल में, हर उतार चढ़ाव में हमारे साथ खड़ा हो, जिस पर हम आंखें बंद करके भरोसा कर सकें। कोई ऐसा जो हमें कभी अकेला महसूस ना होने दे। तो चलिए अब अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और सवाल वही है कि आखिर ये सच्चा दोस्त है कौन। और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो, पर है बहुत सीधा। कहा गया है कि सबसे सच्चा दोस्त नाम है, यानी प्रभु का नाम। अच्छा, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ नाम का मतलब सिर्फ कोई शब्द नहीं है। नहीं, इसे एक जीती जागती चेतन शक्ति माना गया है। एक ऐसा दोस्त जो हमेशा हर पल हमारे साथ है। तो सवाल उठता है कि इस दिव्य मित्र की खासियतें क्या हैं? आखिर ये दोस्ती हमें देती क्या है? देखिए, ये दोस्त वादा करता है कि वो हमें कभी उदास नहीं होने देगा, कभी हारने नहीं देगा, कभी शर्म से हमारी आंखें नहीं झुकने देगा। मतलब वो हमेशा हमारी रक्षा करेगा और ये पक्का करेगा कि आखिर में जीत हमारी ही हो। और बात सिर्फ इस दुनिया की नहीं है। ऐसे दोस्त के साथ इस जीवन में और इसके बाद भी सच्ची शांति और आनंद मिल सकता है। ये एक ऐसा साथ है जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन एक मिनट, अगर ये दोस्ती इतनी ही फायदेमंद है तो फिर इसका स्वाद शुरुआत में कड़वा क्यों लगता है? ये रास्ता इतना मुश्किल क्यों महसूस होता है? ये सवाल तो मन में आता ही है ना, कि जिस चीज को अमृत कहा जा रहा है वो शुरुआत में इतनी कठिन क्यों लगती है। और मजे की बात यह है कि इस शुरुआती मुश्किल को, जिसका सामना अक्सर लोग करते हैं, इसे स्वीकार भी किया गया है। देखिए, इसकी तुलना कैसे की गई है। शुरुआत में दिव्य नाम का स्वाद नीम जैसा कड़वा लग सकता है, लेकिन हकीकत में ये अमृत जैसा मीठा है। मतलब फर्क स्वाद में नहीं, बल्कि हमारे अनुभव करने के तरीके में है। तो ये कड़वाहट आती कहाँ से है? बताया गया है कि ये जन्म जन्मांतर से जमा हुई एक तरह की आध्यात्मिक बीमारी है, अविद्या का पित्त जो असली स्वाद को बिगाड़ देता है। इसी वजह से सच का जो असली मीठापन है वो महसूस नहीं हो पाता। तो चलिए अब जरा स्वार्थ और निस्वार्थ प्रेम के इस फर्क को समझते हैं। देखते हैं कि ये दिव्य प्रेम दुनिया के रिश्तों से कैसे अलग है। अगर हम तुलना करें तो फर्क साफ दिखता है। देखिए, जो सांसारिक मित्र होते हैं उनके रिश्ते का आधार अक्सर स्वार्थ होता है, लेन देन पर टिका होता है। लेकिन जो नाम रूपी मित्र है उसका आधार है निस्वार्थ प्रेम। सांसारिक रिश्ते अस्थायी होते हैं, ये दोस्ती हमेशा की है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के दोस्त स्वार्थ खत्म होने पर साथ छोड़ सकते हैं, पर ये दोस्त कभी नहीं छोड़। और ये बात एक पुराने चौपाई में कितनी सही कही गई है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। मतलब दुनिया में हर कोई अपने स्वार्थ के लिए ही प्रेम करता है। और यही हमें हमारे अगले हिस्से पर लाता है, एक ऐसा मित्र जो कभी साथ नहीं छोड़ता। ये इस दोस्ती का सबसे बड़ा, सबसे गहरा वादा है कि वो हमेशा वफादार रहता है, चाहे कुछ भी हो। जरा इस अटूट बंधन को समझिए। मान लीजिए किसी ने कुछ बार नाम लिया, फिर वो दुनियादारी में भटक गया, इस दोस्त को भूल गया। लेकिन वो दोस्त उसे कभी नहीं भूलता। और जब अंतिम हिसाब का समय आता है तो नाम की हाजिरी हर चीज पर भारी पड़ जाती है। मतलब साफ है, ये दोस्त कोई हिसाब किताब नहीं रखता। दुनिया के रिश्तों की तरह नहीं है कि तुमने मेरे लिए क्या किया और मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। नहीं, ये दोस्ती लेन देन से परे है। तो अंतिम हिसाब के समय क्या होता है? पल्ले पर जब कर्म रखे जाते हैं तो नाम का वजन हर चीज से भारी होता है और पल्ला हमारे पक्ष में झुक जाता है। मतलब उसकी मौजूदगी हमारी हर गलती, हर कमी पर भारी पड़ती है और हमें बचा लेती है। तो अंत में ये सवाल बचता है, अगर ऐसा वफादार, ऐसा शक्तिशाली मित्र सच में है तो उसकी मौजूदगी को पहचानने के लिए आखिर क्या करना होगा?
शायद सवाल उसे खोजने का है ही नहीं, सवाल उसे पहचानने का है, क्योंकि वो तो हमेशा से यहीं हमारे साथ ही है।